क्या बात है ज्योति, तुमने तो बहुत ही मोटी मछली फांसी। रिची, दुल्हन तो ज्योति है, इसका मतलब ये उनकी शादी है। अंधा नहीं हूं मैं, दिख रहा है मुझे भी। पर ये सब कैसे? और ये लड़का कौन है? मुझे क्या पता, मैंने इसे कहीं देखा है, चेहरा याद नहीं आ रहा, पर हाँ देखा होगा, रोड क्रॉस करते हुए किसी बड़ी गाड़ी में देखा होगा। कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ज्योति ने ऐसे फांसा कैसे? वही मानना पड़ेगा तुम्हारी ज्योति के टैलेंट को। कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ऊंची खिलाड़ी निकलेगी। जी प्लीज यहाँ से चलिए। कहाँ? मैं शादी में डांस नहीं कर सकती, मर जाऊंगी तब भी नहीं। प्लीज चलिए। तुम पागल हुई क्या? अरे एडवांस लिया शो किया हमने। भाड़ में क्या एडवांस, इस वक्त प्लीज ऐसे चलिए। सुषमा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले ही ज्योति दीदी ने हमारी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब मैं उनकी शादी में डांस करके मजाक नहीं बनना चाहती, और ना ही आपका तमाशा बनने दूंगी। सुषमा, तुम जानती हो हमारी हालत क्या है ना? ये शो नहीं किया ना तो भूखे रह लेंगे ना, रह लेंगे, लेकिन मैं इस शादी में डांस नहीं करूंगी। अपनी जरा सी भी गैरत है तो प्लीज चलिए यहाँ से। उदय, उदय, जी मैम। प्लीज जरा देखो, मेरे ख्याल से म्यूजिक वाले अभी तक नहीं पहुंचे। ये वरमाला और फेरों के बीच में 4 घंटों का वक्त है। What are we going to do? गेस्ट बोर हो जाएंगे। मेरी प्यारी मॉम, जस्ट रिलैक्स, वो लोग ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैंने ऑर्केस्ट्रा वालों को फ़ोन कर दिया था और यहाँ आकर मिश्रा जी ने बताया कि वो लोग पहुँच चुके हैं, बस तैयार हो रहे हैं। मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। क्या बात है, आप लोग बहुत टेंस लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस मॉम वो थोड़ा सा म्यूजिक वालों को लेकर, तो मैंने बोला कि मैं। उदय बाबा। अरे लीजिए, मिश्रा जी भी आ गए। मिश्रा जी कहाँ हैं आपके ऑर्केस्ट्रा वाले? जल्दी बुलाइए उन्हें। उदय बाबा, पता नहीं क्या हो गया, अचानक म्यूजिक वाले अपना सारा सामान पैक करके वापस लौट गए। और आपने उन्हें रोका तक नहीं? मिश्रा जी, एक काम ठीक से नहीं होता आपसे। अब क्या करेंगे लास्ट मिनट पर हम? कौन आएगा यहां पर? आइडिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इतना लास्ट मोमेंट पे। रिलैक्स आंटी, ट्रस्ट मी, बस मुझे 5 मिनट दीजिए और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। एक और मौका गया हाथ से, ऊपर से एडवांस वापस करना पड़ेगा। लगता है मेरे पे शनि का प्रकोप चल रहा है। ये सब आपकी लक की वजह से नहीं हुआ है, ये सब उस ज्योति जी की मेहरबानी है, जो सांप बनकर हमारी जिंदगी में कुंडली मारकर बैठी हुई है। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, ये ज्योति हमसे पहले पहुंच जाती है हमारा काम बिगाड़ने के लिए। अरे वजह जो भी हो, पैसे कमाने का चांस तो गया ना हाथ से। रिची, आप कोई और शो करके भी पैसे कमा सकते हैं ना। फिलहाल तो आपको अपनी किस्मत को थैंक्स कहना चाहिए कि आपका ज्योति शर्मा से पीछा छूट गया। अगर आपकी शादी हो जाती तो मुझे तो पूरा यकीन है, एक तरफ तो ये कहती थी कि वो आपको चाहती है और दूसरी तरफ उसका इस लड़के से संबंध रहा, वरना इतनी जल्दी घर छोड़ती है शादी। घर छोड़ने का भी इन्होंने एक नाटक किया था ताकि इस अमीर जाति से शादी कर सके, और अपने घर से भी वहां कोई नहीं था।
भैया प्लीज यहाँ से लेफ्ट लीजिएगा। अरे एक मिनट, अपने घर का रास्ता राइट से है। क्या कर रही हो तुम? मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरे घर का रास्ता है। मेरा मतलब मम्मी के घर का। मेरे घर वाले जिस ज्योति की तारीफ की नहीं थकते, जरा उन्हें भी तो पता चले कि वो कितनी झूठी है। इसका सबूत मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, और आज मैं ज्योति को नहीं बख्शूंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, नमस्कार। मैं भाग्यावस्थी अपने पूरे ग्रुप और खास तौर से ज्योति, पंकज और उनके पूरे परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज मेरी सबसे प्यारी शिष्या ज्योति की शादी के अवसर पर हमें एक डांस परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। तो ज्योति बेटा, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु का छोटा सा उपहार। सुशी, मम्मी, पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं आप? मैं आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आई। तेरे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन क्या करूं? खुशखबरी कुछ ऐसी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और अगर नहीं बताती तो जिंदगी भर आपको इस बात का अफसोस रहता। और आप अभी तक यही हो? मुझे लगा कि आपको तो जरूर पता होगा। खैर, अभी नए कपड़े बनवाने का तो मौका नहीं मिलेगा, फिर भी जल्दी से तैयार हो जाइए सब। चलिए फटाफट। अरे छोरी, क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं दादी, मैं तो आप सबको निमंत्रण देने आई हूं। आज आपकी लाडली बेटी ज्योति शर्मा की शादी जो है, ये क्या कह रही है सुशी? आपने बिल्कुल ठीक सुना मम्मी। पापा की लाडली और सुधा दीदी की देवी जैसी दीदी आज शादी कर रही है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आप सब यहां ऐसे कैसे बैठे हैं? क्या सचमुच खबर नहीं दी ज्योति जी ने आप लोगों को? ये क्या नया तमाशा शुरू किया है तूने? मैं अपनी ज्योति को अच्छी तरह जानता हूं। हमें बताए बगैर वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। आप तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं होते पापा। ये भी नहीं माना कि ब्रिज जी ने ज्योति दीदी को कभी नहीं चाहा। ये भी नहीं माना कि उन्होंने स्टेज पर आकर मेरा शो खराब कर दिया। ये भी नहीं माना कि उन्होंने हमें डांस क्लास से निकलवा दिया। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है, फिर भी आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदलती, और यह भी उतना ही बड़ा सच है कि आज वो शादी कर रही है और आप सबको खबर तक नहीं। तुझे कैसे पता चला? अपनी आंखों से देखकर आ रही हूं मैं, और इस बात के गवाह ब्रिज जी है। आप लोगों को क्या लगा कि वो दुखी बेचारी बदहाल सी कहीं बैठकर अपने आंसू बहा रही होगी? वो आप सबसे अलग होकर अपना सुनहरा भविष्य सजा रही है, एक करोड़पति आदमी से शादी करके।
करोड़पति? जी हाँ, सब कुछ सोच समझ के किया होगा उन्होंने। बड़ी बारात थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और खुद ज्योति दीदी सोने से लदी हुई थी। चल ठीक है, तू सच्ची है। फिर मारे को ये बता कि छोरा कौन है, क्या नाम है उसका? पता नहीं, लेकिन मैंने उसे कहीं देखा था। किसी वशिष्ठ परिवार से थे। क्या नाम था ब्रिजी? पंकज, पंकज वशिष्ठ। कौन है ये लड़का और ज्योति उससे कहां मिली? हम भी रास्ते में यही बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये सब बहुत पहले से चल रहा था। एक तरफ तो वो कहती थी कि उन्हें ब्रिजी से शादी करनी है और दूसरी तरफ वो इस लड़के से मिल रही थी। बहुत दूर की सोचती है ज्योति जी। एक नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी था उनके पास। शर्म कर सुषमा, शर्म कर। अपनी बहन के बारे में तू ऐसा सोच भी कैसे लेती है? ऐसी परवरिश तो नहीं की थी हमने तो। माफ कीजिएगा पापा, मगर ज्योति शर्मा से मेरा कोई रिश्ता नहीं। और मैं तो सिर्फ कह रही हूं, उन्होंने जो किया है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। क्या लगता है आपको कि वो दुखी होकर, नाराज होकर गई? जी नहीं, ये सब एक सोची समझी प्लानिंग थी। इस घर से, यहां के लोगों से, इस गरीबी से छुटकारा पाने की, ताकि वो उस अमीर आदमी से शादी कर सके। और दोष दे दिया मेरी मां पर कि वो उनकी शादी नहीं करवाना चाहती थी। जानती हूं कि आप अपनी ज्योति के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। सीधी सी बात है, कोई भी लड़का या उसके घर वाले इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि शादी के बाद लड़की कमाए और अपने मायके वालों को पैसे दे। इसीलिए ज्योति जी ने घर छोड़ने का नाटक किया। जरा सोचिए, अगर ज्योति जी के दिल को इतनी गहरी चोट लगती तो क्या 4 दिनों में सब कुछ भुलाकर वो शादी कर लेती? आपने आंखें बंद की है पापा, लेकिन मैं उनका खेल अच्छी तरह से देख सकती हूं। बस कर, बहुत हो गया। किसने क्या किया मुझे तुमसे सुनने की जरूरत नहीं है। चली जाए यहां से, वरना मैं भी यहां रुकने नहीं आई, बल्कि इस घर की शुभ चिंतक होने के नाते यह बताने आई हूं कि जितनी जल्दी आप लोग सच समझ ले, जिंदगी जीना उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। पद्मा, कह दे इससे, कह दे अपनी बेटी से चली जाए यहां से, वरना आज मेरे हाथ से ऐसा अनर्थ हो जाएगा जिसका अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। मां, धक्के मार के निकाल दो इसको घर से बाहर। सुशी, तू जा भी यहां से, तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। हम बाद में बात करेंगे, तू जा जा। 1 मिनट सुषमा। कहाँ है ज्योति दीदी? बसंत मैरिज हॉल, हाथी फाटक के पास। शादी के जोड़े में एक वही होंगी वो। बहुत आसानी से पहचान जाएंगे आप उन्हें, और फिर सबको यकीन भी हो जाएगा कौन सही है और कौन गलत। मैं जानता हूं मां, ज्योति क्यों ये शादी कर रही है।
जाने अनजाने में उसके दिल को बहुत दुखाया है हम सब ने। उसके दिल में नफरत पैदा हो गई हम सब के लिए कि शादी नहीं है मां। दरअसल मेरी ज्योति हम सबसे दूर जाना चाहती है। क्या क्या सोचा था हमने ज्योति की शादी के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, और आज वो हम सब के बिना अकेले ही शादी कर रही है। पापा, हम ही जिम्मेदार हैं अपने आज के हालात के। लेकिन मैं उनका भाई हूं, आप उनके पिता हैं। हमारे भी तो कुछ फर्ज बनते हैं ना। हमने आज तक कुछ भी नहीं किया उनके लिए। मैं तो उनकी किसी भी उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका। लेकिन पापा, मैं अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूं, एक भाई का फर्ज। मैं शादी में जाना चाहता हूं पापा। मैं ज्योति दीदी को दुल्हन बने देखना चाहता हूं पापा। मैं उनकी विदाई की डोली को कंधा देना चाहता हूं। मुझे जाना है पापा। देखिए, आप मना मत करना पापा, मुझे जाना है। जा बेटा जा, मुझे भी साथ ले चल। दीपू, कोई जरूरत नहीं है बिन बुलाए मेहमान की तरह जाने की। न तुझे और न हम सबको। मां, हम मेहमान नहीं, उनके अपने हैं। अगर ये बात ज्योति समझती तो वो हमें अपनी शादी के बारे में नहीं बताती। आप लोग समझ नहीं रहे हैं शायद। ज्योति ने क्यों अपनी शादी के बारे में हमें नहीं बताया। आपने सुना ना, वो एक अमीर परिवार में शादी कर रही है। तो हो सकता है उसने अपने ससुराल वालों से ये छुपाया हो कि वो एक साधारण परिवार की लड़की है। हमारे जाने से उसकी शादी में कहीं अड़चन ना आ जाए। हमारी गरीबी से खामखा उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। और अब तो ये स्वाभिमान की बात है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अरे पद्मा, कैसी बातें कर रही है तू? अगर ऐसी बात नहीं होती माँ जी तो ज्योति हमें अपने बारे में क्यों नहीं बताती। चलिए हमें छोड़ दीजिए, कम से कम अपने पापा का तो कहती। इतना तो जानती हूं मैं ज्योति को। तुम जानती हो ज्योति को? तुम और तुम्हारी वो बेटी ज्योति चाहे हमसे कितनी भी दूर क्यों न चली जाए, उसके दिल में हमारे लिए चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि ज्योति अपने परिवार को लेकर कभी शर्मिंदा होए। और मां, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने अपने ससुराल वालों को हमारे बारे में कुछ बताया ही ना हो। पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा मन कहता है कि अगर हम सब वहां शादी में जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम।
मुझे भी ले चल। पापा, मुझे भी जाना है ज्योति दीदी के पास। चल बेटा। अरे कमल, हमारे को भी लेके चलना साथ में। बेटा अपनी पोती की शादी में तो कुछ कर नहीं पाई मैं, पर कम से कम वहां जाके अपने बच्चों को आशीर्वाद तो दे दूंगी ना बेटा। ये देख, आखिरी सोना है जो तुम्हारे बाबूजी ने दिया था, ज्योति को दूंगी जाके आशीर्वाद। हमें भी बेटी की शादी में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए माँ। हालांकि सोचा तो क्या क्या था ज्योति की शादी के लिए, लेकिन दीपू बेटा, ये जितने भी रुपए हैं इसमें जो भी आता हो ले आ। जी पापा। माँ आप लोग तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी। चल बेटा, आजा बेटा। मैं फिर कह रही हूं, आप गलती कर रहे हैं। हमारी ज्योति ने अगर हमें नहीं बुलाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण या वजह होगी। वजह है पद्मा, आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो, वजह खुद ब खुद मिल जाएगी तुम्हें। क्या क्या नहीं किया तुमने ज्योति के साथ। आज अचानक ज्योति हमारी ज्योति कैसे हो गई मैं बताऊं? क्योंकि उसका नाम करोड़पति वशिष्ठ खानदान के नाम से जुड़ गया है। अब तो तुम्हारी रग रग पहचानता हूं मैं। एक बात और कान खोलकर सुन लो, हम सब शादी में जाएंगे सिवाय तुम्हारे, क्योंकि मैं तुम्हारी परछाई भी ज्योति की खुशियों पर नहीं पड़ने देना चाहता। बेटे गुप्ता अंकल के बेटे, उनकी बड़ी बहन। नमस्ते। भगवान आपकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। थैंक यू। आइए आइए, खाना खा के दे आइए। इन लोगों को तो मैं पहचानती भी नहीं। इन सब से गिफ्ट्स लेने में बहुत अजीब सा लग रहा है। तुझे अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि तूने आज तक सिर्फ देना ही सीखा है। पगली, ये गिफ्ट नहीं, इन लोगों का प्यार है। एक्सेप्ट करना सीख। नाउ स्माइल। अरे ले आया गिफ्ट, जरा मैं भी देखूं। ये तो बड़ा महंगा है दीपू। जितने पैसे मैंने तुझे दिए उतने में से तो ये नहीं आ सकता। सच सच बोल, कहां से लाया ये? पापा वो आज तक जो मैंने कोरियर कंपनी में काम करके पैसे जमा किए थे ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिए।
बेटा तेरी घड़ी कहाँ गई? अरे पापा वो क्या है कि आपने जो पैसे दिए थे और मेरी जमा की हुई रकम थोड़ी कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने घड़ी बेच दी। पर बेटा ये घड़ी तेरी माँ ने बड़े प्यार से दी थी जब तू 10वीं की परीक्षा में पास हुआ था। उसकी इतनी कीमती निशानी तूने ऐसे ही। मैं जानता हूं पापा, मगर घड़ी इतनी जरूरी नहीं थी जितना ये गिफ्ट जरूरी था पापा। घड़ी तो दूसरी आ जाएगी पापा, मगर ये वक्त चला गया तो ये कभी लौट कर नहीं आएगा पापा। अरे ज्योति दीदी की शादी पे गिफ्ट देने का ये मौका कभी नहीं मिलेगा पापा। काश मैं ये बात पहले समझ गया होता, लेकिन समझने में थोड़ी देर लग गई। नालायक ही सही, हूं तो मैं उनका भाई ना। दीपू पापा हमें देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हाँ बेटा। मैं अभी 2 मिनट में आया। बेच आया माँ की दी हुई घड़ी। हाँ वो मेरे पास घड़ी बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था माँ। अगर मैं वो घड़ी नहीं बेचता तो वो दीदी के लिए गिफ्ट नहीं आता ना। समझा करो ना माँ। समझती हूँ। हाँ ज्योति दीदी के शादी का मौका। ज्योति दीदी, हाँ उसके सामने माँ के आशीर्वाद का मोल ही क्या रह जाता है। जाओ ज्योति दीदी की शादी में बिन बुलाए मेहमान की तरह। सभी तो सगे हैं, बस एक मैं ही गैर हूं इस परिवार में। जाओ। चलो माँ, देर हो रही है। सुधी, जरा मेरे साथ कमरे में चल तो। दीपू पर तो बस चला नहीं, अब सुधा को जोर डालकर रोकने की कोशिश कर रही होगी। रोक नहीं रही हूं उसे, बस कुछ काम है। चल। सुधी, उधर क्यों खड़ी है? यहाँ बहन की शादी में जा रही है।
ऐसे जाएगी? पगली कहेगी। बहन की शादी में जा रही है, जरा सच के जा। ये ले, ये पहन के जा। अब अच्छी लग रही है। माँ, आप भी चलिए ना। नहीं, मैं तो नहीं जा सकती। मेरा एक काम करेगी? क्या? रुक। आज मेरी ज्योति की शादी है और मेरे पास उसे देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं। ले, तू ज्योति को ही दे देना। अब जा। सुन, उसे ये मत बताना कि ये मैंने दिया है। अब तो जा। पापा, भैया थोड़ा अच्छे से स्माइल कीजिए प्लीज। अरे जसवंत जी, अरे आओ जसवंत, आओ। बहुत बहुत बधाई हो महेंद्र भाई। थैंक यू। पर ये कोई वक्त है आने का? घर वाले क्या अपने घर की शादी पे इतनी देर से आते हैं? माफ करना यार, हाईवे का ट्रैफिक जाम देखकर तो एक बार लगा था कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। सीधा जयपुर से ड्राइव करके आ रहे हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी हो पंछी? ठीक हो अंकल। पंकज भैया कहाँ है? एक बात बताया, टेलीफोन पर तो कभी जिक्र नहीं किया और अचानक शादी का न्योता। यही तो है, सब कुछ पहले से तय था क्या? सब पता चल जाएगा। लड़की कहाँ है? अरे खुद ही मिल लो ना। आओ। भाई साहब। नमस्ते। बेटा जी चलो, आई। मेरे बेटे को दूल्हे के रूप में तो तुम पहचान ही गए होगे। हेलो पंकज। और मेरी बहू ज्योति। प्लीज अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे को यहाँ से ले जाइए। ये लड़का जो गलती से मेरा भाई है, इस मासूम के प्यार के काबिल बिल्कुल नहीं। जीते रहो बेटा। ज्योति दीदी, आप और पंकज भैया ये सब कब और कैसे हुआ? जी, मुझे भी पता नहीं चला कि ये सब कब और कैसे हुआ। हेलो, इसे ही तो प्यार कहते हैं। पता ही नहीं लगता कब हो जाता है। ज्योति दीदी, यहाँ बाकी लोग कहाँ हैं?
आपके घर वालों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा।